राम राम जी। लाइव वेदर ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं नवदीप दहिया हाजिर हूँ ताज़ा मौसम के अपडेट के साथ। 23 जून को चर्चा करने वाले हैं वर्तमान मौसम की स्थिति पर और आने वाले दिनों में मानसून का प्रोग्रेशन किस प्रकार से रहने वाला है। तो पिछले 24 घंटों के दौरान देखने को मिला कि पूर्वी भारत, जो कि अभी तक काफ़ी ज़्यादा लू और गर्मी की चपेट में था, वहाँ पर काफ़ी सारे राज्यों में मानसून का प्रोग्रेस हुआ है। 22 जून की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश में मानसून का ऑनसेट डिक्लेयर कर दिया गया है। लेकिन पिछले 24 घंटों में उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ में भी और तेलंगाना के हिस्सों में भी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। कि तो साफ है कि 24 घंटों में या फिर आज इन राज्यों में भी काफी इलाकों में जो है मानसून ऑनसेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा और पूर्वी यूपी के भी कुछ इलाकों में मानसून ऑनसेट डिक्लेयर किया जा सकता है। देरी के साथ शुरू हुआ मानसून, लेकिन अब आखिरकार ईस्ट और सेंट्रल इंडिया को कवर करने वाला है और समय से थोड़ा सा पहले उत्तर भारत की तरफ भी उसकी बढ़ोतरी होने की संभावना है, जो कि इस सप्ताहांत और अगले सप्ताह की शुरुआत में देखने को मिल सकती है। अभी देखते हैं वर्तमान जो सैटेलाइट इमेजरी है वो किस प्रकार से इंडिकेट कर रही है। तो प्री मानसूनी बारिश की गतिविधियां जो हैं पूर्वी पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के आसपास, दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी यूपी में भी देखने को मिल रही हैं। दिल्ली में आज सुबह तक जो है पालम एयरपोर्ट पर 41 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, चंडीगढ़ में 43 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। हालांकि इनका फैलाव बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जहां भी बरसात के बादल बन रहे हैं और बरस रहे हैं वहां पर अच्छी बारिश ही देखने को मिल रही है। उत्तराखंड में भी देखा जा सकता है कि अच्छी बारिश हुई है। फिर उत्तर प्रदेश के तराई वाले बेल्ट में खासकर ज़्यादा सक्रियता देखने को मिली है और बिहार में भी इसी प्रकार के सेंट्रल बिहार और तराई वाले बेल्ट में ज़्यादा बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। मध्य भारत की अगर बात करें तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में आज अच्छे सुबह ही बादल देखने को मिल रहे हैं और इसी के साथ छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों में भी थोड़ी अच्छी बारिश की गतिविधियां सुबह के समय देखने को मिल रही हैं। साथ में विदर्भ में नागपुर के आसपास भी अच्छे बादल बने हुए हैं। इसके साथ विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम समेत आंध्र प्रदेश के भागों में भी जो है अच्छी सक्रियता मानसून की देखने को मिल रही है। बादल यहाँ पर भी विस्थापित हैं और बारिश की गतिविधियां दे रहे हैं। तेलंगाना की तरफ भी दोपहर के बाद बादल बढ़ना शुरू हो सकते हैं। सुबह के समय पश्चिम बंगाल और झारखंड में मौसम थोड़ा सा साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर जनरली दोपहर के समय से बादल बनना शुरू हो जाते हैं। अब धीरे धीरे पूर्वी उत्तर पूर्वी भारत की तरफ थोड़ी बारिश की गतिविधियां कम होंगी, क्योंकि कोर मानसून जोन्स में बढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा जो दक्षिणी हवाओं का पुश होता है, नमी वाली हवाएं जो पहाड़ों पर जाकर टकराती हैं, वो कम हो जाएंगे, क्योंकि एक कम दबाव क्षेत्र भी यहाँ पर 24 तारीख को बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावनाएं दिख रही हैं। इसी के साथ राजस्थान के पश्चिमी भाग, हरियाणा के पश्चिमी भाग, पंजाब के पश्चिमी भागों में मौसम लगभग साफ ही बना हुआ है और उमस भरी गर्मी उत्तर पश्चिमी भारत को परेशान कर रही है, क्योंकि नमी की मात्रा हवा में बहुत ज्यादा हो चुकी है। तापमान 38 से लेके लगभग 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में मैक्सिमम जाते हैं, लेकिन नमी के चलते रियल फील यानी पसीने वाली गर्मी काफी ज्यादा अत्यधिक देखने को मिल रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश का भी यही हाल है और गुजरात में भी यही हाल है कि मौसम साफ हुआ साइक्लोन बिपरजॉय निकलने के बाद थोड़े बहुत बादल आज जरूर बने हुए हैं, लेकिन उमस भरी गर्मी इनको देखने को मिल रही है। विदर्भ में बारिश शुरू हो गई है, लेकिन मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में अभी तक इसका कोई खास प्रभाव नहीं हुआ है। साथ में अब ये भी देखा जा सकता है कि जैसे ही बे ऑफ बंगाल की ब्रांच एक्टिव हो रही है, ऑफशोर ट्रफ भी थोड़ी सी एक्टिव होना शुरू हो गई, जिसके चलते केरला के उत्तरी भागों में, गोवा में, कर्नाटका के कोस्टल इलाकों में और सदर्न कोंकण में भी बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई हैं, जो कि मध्यम इंटेंसिटी की देखने को मिल रही हैं। मुंबई लैटिट्यूड कोंकण के उत्तरी भागों में भी देखने को मिल रहा है कि सुबह हल्की बारिश की गतिविधियां हो रही है। ज्यादा बारिश तो अभी हुई नहीं है, लेकिन आगे आने वाले सप्ताहांत पर और अगले सप्ताह की शुरुआत में जो है पूरे भारतवर्ष में देखने को मिलेगा कि मानसून एक्टिव हो जाएगा। खासकर कोर मानसून जोन्स जो हैं, जहां पर ऑनसेट होगा, वहां पर अच्छी बारिश के साथ ही संकेत हमें जो है मिल रहे हैं। सबसे पहले अगले 24 घंटे का आउटलुक देख लेते हैं कि किस प्रकार से लग रहा है। तो पहाड़ी राज्यों पर हिमाचल प्रदेश, जम्मू डिवीजन और उत्तराखंड में तो अच्छी प्री मानसूनी बारिश की गतिविधियां होती रहेंगी। इसके साथ सटे पंजाब के पूर्वी जिलों में भी, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला तक भी, हरियाणा में भी अंबाला और यमुनानगर, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ प्रभावित इलाका जो है करनाल, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली एनसीआर, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, पश्चिमी यूपी में भी फुटिल्स के आसपास प्री मानसूनी बारिश की गतिविधियां एक्टिव रहेंगी, जहां पर मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां कल सुबह या फिर सुबह के घंटों में देखने को मिल सकती है। कुछ एक इलाकों में मध्य रात्रि के आसपास से बारिश की संभावनाएं देखने को मिल सकती हैं। इसी के साथ सबसे ज्यादा बारिश की गतिविधियां उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ही देखने को मिलेंगी, जहां पर बारिश का फैलाव भी ज्यादा होगा। लगभग 50 से 75% हिस्सों में तेज वर्षा हो सकती है। कुछ एक इलाकों में भारी बारिश के आसार भी होंगे, यानी कि 60 से लेकर 120 मिलीमीटर के बीच में बारिश होगी। इसके साथ विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र के भी कुछ भागों में मानसून का प्रोग्रेशन शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पर भी मिक्स ऑफ रेंज, कहीं पर प्री मानसून की होंगी, कहीं पर मानसूनी बारिश बढ़नी शुरू हो जाएगी। 24 घंटों में संकेत है कि गोवा,
कर्नाटका के कोस्ट पे और थोड़ी बहुत मुंबई तक भी मध्यम बारिश की गतिविधियां जो हैं दाखिल होना शुरू हो जाएंगी। गुजरात के आसपास ज़्यादा संभावनाएं नहीं है, थोड़े बहुत बादल वडोदरा के आसपास, अहमदाबाद के आसपास बन सकते हैं, लेकिन बारिश का असर जो है कम ही देखने को मिलेगा। दक्षिणी भारत में जो है बारिश अब थोड़ी कम होगी, लेकिन हालांकि बैंगलोर, दक्षिण इंटीरियर कर्नाटका में, क्योंकि मानसून अभी तक पूरी तरीके से उत्तर में एक्टिव नहीं हुआ है, तो यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। इसके बाद जैसे कि बात की जा रही है कि एक हेड बे ऑफ बंगाल में 24 तारीख तक जो है कम दबाव क्षेत्र यानी कि लो प्रेशर एरिया बनना शुरू हो जाएगा। ये क्या करता है कि मानसून को एक्टिवेट कर देता है पूर्वी और मध्य भारत में, क्योंकि उसकी जो दिशा है वो लगातार पश्चिमी या उत्तर पश्चिम की तरफ उसका बढ़ना होता है। इसी के साथ एक मानसून एक्सेस यानी कि ट्रफ भी बन जाती है, एक लाइन इस प्रकार से जो कि लगातार लो प्रेशर एरिया से कनेक्ट होती है और ऊपर तक पंजाब तक भी, जम्मू पाकिस्तान तक भी जाती है, जहां पर लगातार गुच्छेदार बादल बनते हैं मानसून के। इसके दक्षिणी एंड पे अरब सागर से आने वाली दक्षिण पश्चिमी हवाएं टकराती हैं, जिसके चलते अच्छी नमी की मात्रा प्राप्त होती है। बंगाल की खाड़ी से भी पूर्वी हवाएं आती हैं, जो कि पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार होते हुए हिमालय से टकराती हैं, जिससे फुटहिल्स पे तो अच्छी बारिश होती है। टकराने के बाद ये पश्चिम की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में, फिर उत्तराखंड आगे जाएंगी, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, पंजाब होते हुए वो आगे तक जम्मू डिवीजन तक चली जाती हैं। तो भरपूर मात्रा में नमी आती है। लाइन पर तो बादल बनते ही हैं, नमी के चलते भी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती हैं। तो कुछ इसी प्रकार से इंडिकेट कर रहे हैं कि 25 तारीख से बारिश की गतिविधियां उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में यानी उत्तर प्रदेश, हरियाणा के पूर्वी भागों में, दिल्ली, एनसीआर, चंडीगढ़ और पूर्वी पंजाब तक बढ़नी शुरू हो जाएंगी। लेकिन 26 और 27 तारीख तक काफी सारे जिलों में जो है और राज्यों में बारिश की गतिविधियां होंगी, जिसमें उत्तर प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू डिवीजन में भारी बारिश हो सकती है। दिल्ली, एनसीआर और लगभग सेंट्रल और पूर्वी हरियाणा में जो है अच्छी बारिश के संकेत हैं। पंजाब, चंडीगढ़ के भी काफी सारे जिले प्रभावित होंगे और पूर्वी राजस्थान में भी देखने को मिलेगा कि मानसून ऑनसेट हो सकता है। तो मानसून ऑनसेट कहाँ तक हो सकता है 26 या 27 तारीख तक? तो वो लगभग अमृतसर, लुधियाना, नीचे आते हुए संगरूर, फिर हिसार, रोहतक, रेवाड़ी और यहाँ पर जयपुर, सीकर तक भी हो सकता है, कोटा, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और उदयपुर। यानी कि ये एक लाइन बनेगी जहां तक मानसून ऑनसेट है। इसके पूर्व में जितने भी इलाके आते हैं, चाहे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, संपूर्ण उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा के पूर्वी केंद्रीय भाग, दिल्ली, एनसीआर, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के हिस्सों में मानसून ऑनसेट 27 तारीख तक हो चुका होगा। और अभी के विश्लेषण अनुसार तो मॉडल से ही दिखा रहे हैं कि अच्छी बारिशों के साथ ये मानसून ऑनसेट होने वाला है और भारी वर्षा भी देखने को मिलेगी। तो देश के बाकी के भागों में जहां पर अभी तक मानसून देरी के साथ चल रहा था, वहीं उत्तर भारत में लगभग ऑन टाइम और कुछ एक इलाकों में, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा में समय से थोड़ा सा पहले भी आने की आशंका यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन लगातार मॉडल्स में थोड़ा सा बदलाव आता रहता है दिन पास आने पर, क्योंकि जब आप देखेंगे कि लो प्रेशर एरिया बनेगा, मानसून एक्सिस के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, वो थोड़ी ऊपर या नीचे होती रहती है। उसी के अनुसार कुछ इलाकों में बारिशें बढ़ जाती हैं, कहीं पर कम हो जाती हैं, और फिर ये उल्टा भी हो सकता है कि उत्तर की तरफ थोड़ी और ज्यादा बारिश हो जाए या फिर दक्षिण की तरफ थोड़ी खिसक जाए। तो इस प्रकार से विश्लेषण लगातार बदलते रहते हैं, जिसका जो एनालिसिस है हम लगातार करते रहेंगे कि किस प्रकार से दिन पास आने पर जो है हवाएं बदल रही हैं या फिर मानसून एक्सिस की जो डायरेक्शन है या फिर पोजीशन है वो बदल रही है। उसी अनुसार ही आपको लाइव वेदर ऑफ इंडिया पर जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो मिलती रहेगी। लेकिन मानसून आखिरकार देश में जो है प्रोग्रेशन करने वाला है और अच्छी प्रोग्रेशन दिखाई दे रही है। लग रहा है कि जुलाई के पहले सप्ताह तक पश्चिमी राजस्थान तक भी मानसून का ऑनसेट हो सकता है। तो लगभग भारत कवर होने वाला है जल्द ही। तो किसानों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि लगातार सेंट्रल इंडिया में तो देखने को मिल रहा था कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा और जो मध्य प्रदेश के इलाके हो गए, झारखंड हो गया, जहां पर पानी की इतनी व्यवस्था नहीं होती है, बारिश के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, वहां पर तो मानसून काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है कि थोड़ी देरी से आया है लेकिन अच्छी बारिश होगी। तो यहाँ पर जो राइस की बुआई है यानी कि चावल वगैरह उगाई जाती है, उसके लिए काफ़ी फायदा होगा। और यहाँ पर जल्द ही भारत में जो है देखने को मिलेगा कि उत्तर भारत की तरफ भी मानसून बढ़ने वाला है। तो लगातार विश्लेषण करके लेटेस्ट अपडेट जो है आपको लाइव वेदर ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।